काम नहीं करते हम लोग, हम इनको विचारधारा को फॉलो नहीं करते हम लोग, हम इनको आगे कर ये समाज के लिए धोखा है। क्योंकि इन्होंने क्या किया समाज के लिए, क्या किया इन्होंने आपको रास्ता दिखाया। रास्ते में क्या दिखाया इन्होंने कि आप अपने महापुरुषों के बताए हुए मिशन को आप समझो और समझ करके उनको आत्मसात करो, अमल में लाओ, तब जा करके हमारे महापुरुषों का मिशन पूरा होगा। इन्होंने मैं इनको अपने मसीहा को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों को मैं अपना तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन। माननीय कांशीराम साहब हम लोगों के एक तरह के मसीहा कहे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो काम किया बहुजन समाज के लिए, तथागत बुद्ध के बाद ये दूसरा ऐसा महामानव है जिन्होंने घर त्याग किया। और उन्होंने कहा कि कथनी और करनी साथ होना चाहिए, लेकिन हमारे लोगों की सबसे बड़ी कमियां खामियां ये है कि जो कहते हैं वो लोग करते नहीं। आज माननीय कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। चार बार इन्होंने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े भारत की जो असेंबली है उन्होंने सबको बड़ा दुख, क्योंकि हम उस लायक नहीं है, हम इनको जानते भी ठीक से नहीं है। इन्होंने कहा था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चाहे, और इतना अच्छा इन्होंने नारा दिया। और ये जो तिलक तराजू और तलवार के लोग हमारे मंचों पर यदि आ जाए तो कैसे बात बने की बहुत जरूरत थी? बात बनने वाली है? कभी नहीं बात बन सकती है। क्लियर करते हैं, यदि मेरे मंचों पर तिलक तराजू और तलवार के लोग आ जाएंगे तो आपका मिशन समाप्त कर देंगे। ये दिखाई भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इनका नारा था। नहीं होती है उसकी राजनीति कभी सफल। क्या राजनीति चले हमारी है? क्या इतने बड़े बड़े संघ संगठन चला रहे हैं, यदि हमारा सेक्टर और बूथ के भी कार्यकर्ताओं की इन्फॉर्मेशन दिया जाए, यदि गठन हो, जड़ इसको नहीं बोलते हैं, यदि जड़ें हमारी मजबूत होती तो पूरे बलिया में अम्बेडकर स्थान पूछ दिया होता। आज हमारे साथ का परिनिर्वाण दिवस, लेकिन दुख है इस बात का कि हम काम नहीं करते हम लोग, हम इनको विचारधारा को फॉलो नहीं करते हम लोग, हम इनको आगे कर ये समाज के लिए धोखा है। क्योंकि इन्होंने क्या किया समाज के लिए, क्या किया इन्होंने आपको रास्ता दिखाया। रास्ते में क्या दिखाया इन्होंने कि आप अपने महापुरुषों के बताए हुए मिशन को आप समझो और समझ करके उनको आत्मसात करो, अमल में लाओ, तब जा करके हमारे महापुरुषों का मिशन पूरा होगा। इन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, इनहिलेशन ऑफ द कास्ट इन्होंने 20 बार पढ़ा माननीय कांशीराम साहब, तब इनको समझ में आया। एक IAS के समतुल्य रिसर्चर पोस्ट पे थे कि जब भी समझ में आया कि बाबा साहब ने क्या किया बहुजन समाज के लिए, इस देश के लिए। और हम लोग 1-2 बार भी नहीं पढ़ पाते उस किताब को, हम कैसे समझ पाएंगे कांशीराम साहब? हम पढ़ते नहीं है। कुछ एक पत्रिका आती है उसमें लिखा है पढ़ोगे तो जानोगे, जानोगे तो मानोगे। हमारा समाज पढ़ने को तैयार नहीं है। बाबा साहब की किताबें आज उनके लाइब्रेरी और जितनी किताबें लिखी हुई है, यदि उनकी किताबों का आदमी अध्ययन कर ले, खासकर से इनहिलेशन ऑफ कास्ट में लोग पढ़ ले, तभी बात समझ में आएगी कि हमने कांशीराम साहब को रास्ते में मान लिया। तो साथियों, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप जितना कहते हैं मंचों पर खड़ा होकर के उतना करके दिखाइए, क्योंकि आपका आवश्यकता है। आज इस देश में आपके बड़े पैमाने पर अधिकारों का डाका डाला जा रहा है, सारे चीज़ खत्म हो रहे हैं और आप इसको मजाक में न लें। आप नौजवान हैं, जुआ है, तो आप कम से कम अपने महापुरुषों को पढ़ें और इनके रास्ते को अपना लें, तब जाकर हमारी बिगड़ी बात बनेगी। क्योंकि ये समय हमारा जो है अब सोचने का समय नहीं है। हमें मजबूत बन करके हमें इनके विचारों को कुछ नहीं करना है। आपको इनके विचारों को गांव-गांव जन जन तक पहुंचा दीजिए। और जिस दिन जन जन तक चले गए, और दूसरा गाँव है, इसी गाँव में इनका आज परिनिर्वाण दिवस नहीं मनता होगा। अपवाद में कोई बना दिया, लेकिन गाँव भर में नहीं मनता। इतना बड़ा काम करके गए, ये हमारी कमी है। हमने जनता को बताया नहीं, हम घर छोड़ते नहीं है, गांव में जाते नहीं है। ये हमारी कमियां है। जब जो आदमी अपना इतना बड़ा IAS का समतुल्य पोस्ट का जो है त्याग पत्र दे करके इस्तीफा दे दिया उन्होंने नौकरी से, कहा कि मेरा बहुजन समाज ही सब कुछ है।
अपनी माँ से उन्होंने कहा कि माँ मेरा बहुजन समाज ही सारे रिश्तेदार हैं, सारे परिवार हमारा बहुजन समाज है, और बहुजन समाज के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। पिताजी के मरने के बाद वो नहीं गए। अभी तुम लोग कहते हैं कि मेरी पत्नी बीमार है, हम जा रहे हैं, वो तो मरने के बाद भी नहीं गए अपने घर। इतना बड़ा क्या मामूली बात है। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, कांशीराम साहब को पढ़ लीजिए। 20 रुपये की किताब हमारे पास आती है, ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे कि भाषण देंगे आज देंगे, कल छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। 20 रुपये किताब मिलती है, आप ले लीजिए और उनको पढ़ करके। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए मैं आप सभी को मैं अपने तरफ से हार्दिक बंधन अभिनंदन करते अपनी बात को समाप्त करूँगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।